आज की वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में देखा था। तो आज हम बात करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस बेसिकली हमारे पास ये होता है कि एक क्लास दूसरी क्लास के फंक्शंस या उसकी डाटा टाइप्स उससे ले रही होती है, इनहेरिट कर रही होती है। इनहेरिटेंस हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये फीचर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं, लेकिन ये मैं कहता हूँ ये लाजमी है। अगर इनहेरिटेंस नहीं करेंगे तो ऊब है ही नहीं, ऊब का फ़ायदा ही कोई नहीं इनहेरिटेंस के बगैर। तो इनहेरिटेंस में दो तरह की क्लासेस होते हैं, एक सब क्लास, एक सुपर क्लास। सब क्लास वो होती है जो कि इनहेरिट हो रही होती है दूसरी क्लास से। मतलब दूसरी क्लास सुपर क्लास की जो फंक्शन ले रही होती है उसको कहते हैं हम सब क्लास। इसको हम सब क्लास भी कह सकते हैं, ड्राइव क्लास भी कह सकते हैं, और इसको हम चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं। और सुपर क्लास वो होती है जो कि अपने फंक्शंस या अपने डाटा टाइप्स दूसरी क्लास को दे रही होती है। इसको हम सुपर क्लास भी कह सकते हैं, इसको हम लोग बेस क्लास भी कह सकते हैं, इसको हम लोग पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं। मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। लाइक हमारे पास 3 एनिमल्स हैं, डॉग, कैट, फॉक्स। ये हमने बना लिया तीनों का अलग अलग क्लासेस, और क्लासेस में हमने फंक्शन बना लिया स्लीप का, ईट का। डॉग के टाइम बना लिया, कैट के टाइम बना लिया स्लीप, ईट, फॉक्स के टाइम भी बना लिया स्लीप एंड ईट। हमने 3 दफ़ा ये फंक्शन रिपीट किया, मतलब स्लीप 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 3 दफ़ा रिपीट किया। तो बजाय हम इसको रिपीट करें बार बार, तो हम एक क्लास बनाते हैं एनिमल की, उसमें ये फंक्शन रखते हैं स्लीप एंड ईट, फंक्शन हो गया। और डॉग, कैट और फोक्स की क्लासेस को इससे इनहेरिट कर देते हैं। मतलब ये कि अब जब इनहेरिट होगा डॉग, कैट, फोक्स में ये दोनों फंक्शन चले जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं इनहेरिटेंस की टाइप्स के बारे में। इनहेरिटेंस की काफ़ी टाइप्स हैं, हम टाइप्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे, उसका कोड भी करेंगे। हमारे पास जो पहली टाइप्स है वो है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में ये होता है कि एक बेस क्लास होती है और एक ड्राइव क्लास होती है। तो किस तरह होती है, मैं इसको कोड करते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन है, मैं कोई भी क्लास बनाता हूँ, क्लास लाइक क्लास ए। मैंने ए क्लास बना ली, एंड देन एक और क्लास बनाता हूँ क्लास बी। हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, तो इधर मैं कोई भी फंक्शन बनाता हूँ। ये मैंने बना लिया एक फंक्शन अपनी क्लास ए में, और इसको मैं इनहेरिट करूंगा बी में। इनहेरिट करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक कॉलम लगाऊंगा, एंड देन मैं पब्लिकली इनहेरिट करूंगा। अभी मैं नहीं बता रहा कि पब्लिक या प्राइवेट या प्रोटेक्टेड क्या है, वो अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के बारे में। तो मैं इधर लिखूंगा सिंपली पब्लिक, एंड देन हमारे पास क्लास को किससे इनहेरिट हो रही, ए से, तो लिखूंगा ए। अब हमारी जो क्लास बी है वो पब्लिकली इनहेरिट हो चुकी है क्लास ए से। तो मैं ऑब्जेक्ट बना लूंगा अपनी क्लास बी का। तो मैं बना लेता हूँ लाइक ऑब्जेक्ट के लिए बी लिखूंगा, क्लास का नाम हमारे पास बी था, तो बी एंड देन ऑब्जेक्ट। अब क्लास बी में हमारे पास कोई भी फंक्शन नहीं है, लेकिन हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं क्लास ए से। तो मैं लिख सकता हूं ऑब्जेक्ट डॉट, हमारे पास क्या था, फंक्शन ए। तो मैं अगर इसको रन करूं तो ये हमें फंक्शन ए रिटर्न करेगा। अगली टाइप्स के बारे में बात करें जो कि है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हमारे पास दो बेस क्लास होती हैं और एक ड्राइव क्लास होती है। मतलब एक ड्राइव क्लास की दो बेस क्लासेस होती हैं। तो इसका मैं कोड कर लेता हूँ। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस के कोड के जैसे हमने सिंगल के टाइम पे क्लासेस बनाई थी, तो मैं वहीं से ले लेता हूँ इसको। क्लास ए को मैं कॉपी करता हूँ, क्लास ए के बाद इसी तरह की एक और बेस क्लास बनाता हूँ। मैं इसको ये लिख लेता हूँ बी, एंड देन फंक्शन बी, एंड देन फंक्शन बी। तो मैंने दो क्लासेस बना ली, क्लास ए जो कि हमारे पास है बेस क्लास, एक और बेस क्लास बना ली जो कि है क्लास बी। अब मैं बनाऊंगा अपनी ड्राइव क्लास, मतलब चाइल्ड क्लास बनाऊंगा जो कि होगा क्लास सी। ये किस तरह बनेगी, मैं कॉलन लगाऊंगा, उसके बाद लिखूंगा पब्लिक, और लिखूंगा हमारे पास क्या था ए, एंड देन कोमा डालूंगा, और फिर लिखूंगा पब्लिक, एंड देन हमारे पास जो दूसरी क्लास का नाम क्या था बी, बी लिखूंगा। डेट्स इट। अगर मैं इसको अपने मेन में कॉल करना चाहूँ तो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा अपनी सी क्लास का। सी के थ्रू हम
फंक्शंस को कॉल करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ सी एंड देन ऑब्जेक्ट। अब सी के थ्रू मैं क्या करता हूँ, सी डॉट नहीं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट हमारे पास फंक्शन ए, एंड इसी तरह ऑब्जेक्ट डॉट हमारे पास क्या था, फंक्शन बी। सी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हम दोनों को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इसको मैं रन करता हूं। तो हमें ये आउटपुट दे देगा फंक्शन ए एंड देन फंक्शन बी। अब बात करते हैं हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है कि हमारे पास जो मतलब एक बेस क्लास है, उससे आगे एक क्लास उस हो रही होगी ड्राइव, और उससे आगे एक और क्लास ड्राइव हो रही होगी। मतलब हम इसका कोड कर लेते हैं ताकि सही समझ आ सके। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कोड कर लेते हैं। हमारे पास इधर से कॉपी कर लेते हैं पिछली से। तो अब हमारे पास जो बी क्लास है वो इनहेरिट हो रही है ए से। तो इसी तरह बी के साथ मैं एक और क्लास बनाऊंगा जो कि हमारे पास होगी सी, और वो भी इनहेरिट हो रही होगी वो बी से। मैं इधर सी लिख दूंगा और इधर बी। बी हमारी क्लास जो है वो इनहेरिट हो रही है हमारे पास ए से, और जो सी है वो इनहेरिट हो रही है बी से। तो मैं इधर मेन में जाके ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सी का। तो मैं सिंपली लिखूंगा सी एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट डॉट हमारे पास फंक्शन ए। तो इसको रन कर लेते हैं। तो ये हमें फंक्शन ए रिटर्न करेगा। तो हमारे पास सी क्लास हमें फंक्शन ए तो रिटर्न कर रही है, लेकिन ये डायरेक्टली हमारे पास जो क्लास ए है उससे इनहेरिट नहीं हुई। ये इनहेरिट बी से हुई है एंड बी ए से हुई है। तो ये हमारे पास था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो अगली इनहेरिटेंस की टाइप्स की बात कर लेते हैं जो क्या है हिरारिकल इनहेरिटेंस। हिरारिकल इनहेरिटेंस क्या होगा, इसमें जैसे हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस था कि हमारे पास दो बेस क्लास होती थी और उससे आगे एक ड्राइव क्लास होती थी, लेकिन हिरारिकल इनहेरिटेंस में हमारे पास उसके थोड़ा सा ऑपोजिट होगा। एक बेस क्लास होगी और उसकी दो आगे ड्राइव क्लास होंगी। तो इसका भी प्रोग्राम में रन करके देख लेते हैं। तो मैं कॉपी करता हूँ क्लास ए। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो सी है वो भी डायरेक्टली हमारे पास ए को कर रहा होगा इनहेरिट, ए से इनहेरिट हो रहा होगा। तो दोनों की हमारे पास बी और सी की दोनों की जो हमारे पास बेस क्लास होगी वो ए होगी। तो मैं इधर ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। दोनों क्लास का बनाऊंगा ऑब्जेक्ट। पहले मैं बी का बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट, मैं इसको बी लिख देता हूँ, एंड देन एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जो कि होगा ऑब्जेक्ट सी। ओके, तो ऑब्जेक्ट बी डॉट मैं करूँगा अपना जो फंक्शन का करना हमारे पास ए है, ए लिखूंगा, एंड इसी तरह सी को कर ऑब्जेक्ट बी करना था, सॉरी। ओके, इसी तरह सी के लिए लिखूंगा ऑब्जेक्ट सी एंड देन हमारे पास फंक्शन। मतलब बेस क्लास हमारे पास इसमें एक है और उसके आगे दो फर्दर ड्राइव क्लासेज हैं। तो इसको मैं रन करता हूं। तो ये हमारे पास फंक्शन ए रिटर्न कर देगा। तो अब अगली टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हमारे पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है? हाइब्रिड इनहेरिटेंस हमारे पास मल्टीपल और हिरार्किकल इनहेरिटेंस का बेसिकली मिक्सचर है कि दोनों को सम अप कर दें, मल्टीपल इनहेरिटेंस को और हिरार्किकल इनहेरिटेंस को। मल्टीपल में क्या होता था कि हमारे पास बेसिकली दो बेस क्लास होती थी और एक ड्राइव क्लास होती थी, और हिरार्किकल में क्या होता था कि हमारे पास एक बेस क्लास होती थी और दो ड्राइव क्लासेस होती थी उसकी। तो इस केस में क्लास ए है तो क्लास ए की ड्राइव क्लास क्या है? क्लास सी एंड क्लास डी। तो ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो हिरार्किकल इनहेरिटेंस। और अगर क्लास डी केस में देखें कि ड्राइव क्लास है और उसकी बेस क्लासेस दो हैं, क्लास ए एंड देन क्लास बी। तो ये हमारे पास होगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मैं इसको कोड कर लेता हूँ इस तरह के, जब क्लास ए बी सी डी कोई, तो मैं पिछले से कॉपी कर लेता हूँ क्लासेस को। तो ये हमारे पास होगी क्लास ए। उसके बाद बना लेता हूँ क्लास बी को। मैं इधर करता हूँ चेंज बी एंड देन बी, और इसके साथ मैं इनहेरिटेंस करने के लिए करता हूँ क्लास सी जो कि पब्लिकली इनहेरिट होगी हमारे पास क्लास ए से।
तो मैं लिखूंगा पब्लिक एंड देन हमारे पास क्लास ए थी। इसी तरह हमारे पास एक होगी क्लास डी, जो कि हमारे पास होगी पब्लिकली इनहेरिट ए से और इनहेरिट होगी बी से। ओके, तो ये होगा क्या, जब ए वाला केस है तो ए की दो ड्राइव्ड क्लास हैं, एक सी और एक डी। अगर डी को देखें तो उसकी दो बेस क्लास हैं, एक ए और एक बी। तो मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ अपना सी के साथ बना लेता हूँ, लाइक मैं बना लेता हूँ सी एंड ऑब्जेक्ट सी। उसी के साथ मैं डी का बना लेता हूँ, डी ऑब्जेक्ट डी। तो अगर मैं सी को कॉल करूँ तो ये सिर्फ इनहेरिट हो रहा है ए से। तो मैं सी डॉट, हमारे पास ए का क्या ऑब्जेक्ट था, नहीं ऑब्जेक्ट सी लिख देंगे, ऑब्जेक्ट सी डॉट, ऑब्जेक्ट सी डॉट लिखा तो इसने हमारे पास सिर्फ फंक्शन ए शो करवाया, फंक्शन बी हमें शो नहीं करवाया, क्योंकि ये इनहेरिट हो रहा है सिर्फ हमारे ए से। तो मैं इधर लिखूंगा फंक्शन ए एंड देन जब मैं ऑब्जेक्ट डी का बनाऊंगा, ये मैं ए स्मॉल लिख दिया लेटर में। ओके, अगर मैं ऑब्जेक्ट अब डी को कॉल करूंगा, ऑब्जेक्ट डी डॉट, तो ये हमें दो फंक्शन शो करवाएगा, फंक्शन ए एंड फंक्शन बी, क्योंकि हमारे पास जो डी है उसकी दो हमारे पास बेस क्लासेस हैं। मैं फंक्शन ए के साथ भी उसे करूंगा एंड देन ऑब्जेक्ट डी डॉट फंक्शन बी। ओके, तो मैं इसको रन करता हूं, तो ये हमें पहले फंक्शन ए जो हमारा सी के साथ कॉल किया था एंड देन फिर डी के साथ फंक्शन ए एंड फंक्शन बी हमें शो करवाएगा। तो उम्मीद है यार आपको इनहेरिटेंस की थोड़ी बहुत समझ आई होगी। बाकी इनहेरिटेंस आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, लेकिन जो हम लोग पब्लिक यूज़ कर रहे थे उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड क्या है। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दें।